नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मैं आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ कि इस वक्त भारत में कोविड इन्फेक्शन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। एक वक्त ऐसा था, काफ़ी लोगों से मुझे ये सुनने को मिलता था कि कोविड नहीं है, कोविड एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। और आप यकीन मानिए, ये फैक्ट है। बहुत लोगों को मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कोविड से इन्फेक्टेड है एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर लाइफ। आप सब न्यूज़पेपर देखते हो, आप सब स्टैटिस्टिक्स देखते हो। सो प्लीज़ बी सेफ। एंड इस वक्त मैं जर्मनी में हूँ और मैं भी काफ़ी मेंटेन कर रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग, एंड मेरे पास भी एक मास्क है फ़िलहाल, क्योंकि मैं एक पार्क में हूँ, इसीलिए one can actually sit if there's a distance, there are no people around, you can uncover your mouth for some time, but it is highly important as well. Okay, so अब मैं बात करना चाहता हूँ, ये वाला एपिसोड में मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा सफ़र बैंगलोर से हैम्बर्ग, जिसमें एक लेओवर हुआ था फ्रैंकफर्ट में, वो कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, कंप्लीट एक्सपीरियंस, जहाँ पे कुछ बुरा अनुभव भी हुआ है, कुछ अच्छा भी हुआ है। बुरा ये हुआ है कि मुझे एक लगेज के लिए कम से कम 8,000 इंडियन रुपीज़ पे करना पड़ा, एंड दैट वाज रियली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि वो मिस्टेक था लुफ्थांजा एयरलाइंस की तरफ से, जिसके बारे में मैं काफ़ी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप कभी यूरोप आते हो, एक पैसेंजर का क्या राइट है, और अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपको होता है तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, कंप्लेन करने का प्रोसेस क्या है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल किस ट्रैवल वर्ल्ड, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट टू मेक बेटर एपिसोड्स इन फ्यूचर। सो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो फ्रेंड्स, मैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में पहुंच चुका हूं। अभी थोड़ी देर में मैं चेक इन करने वाला हूं और आप लोगों को दिखाता हूं बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIL शहर से करीबन 50 किलोमीटर के, आई मीन डिपेंड्स कहाँ से हो। मैं एक्चुअली KR पुरम से था, तो कम से कम मुझे 1 घंटा लगा। देयर हार्डली एनी ट्रैफिक। इस वक्त 12:30 बज रहा है। 3 घंटा पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो। तो ठीक है, let me show you more in the next few minutes. Stay tuned. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile.
Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help. बैंगलोर एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है और अगर आप यहाँ पे आते हैं काफ़ी सारे फूड लाउंज है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऑथेंटिक कॉफ़ी शॉप है जिसका नाम है हार्टी कॉफ़ी में आप ट्राई कर सकते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव चाय पॉइंट, दे हैव सबवे, इट हैज़ मैनी थिंग्स फॉर इट्स रियली एक फैमिली सेंटर की तरह आप बोल सकते हो। सो इट्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड प्लेस। सो चलिए आगे दिखाता हूँ। लेट्स एंटर इनसाइड द एयरपोर्ट। Forever I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around I can't. तो चेक इन ख़त्म हो गया, इमिग्रेशन भी ख़त्म हो गया, सिक्योरिटी भी ख़त्म हो गया और इस वक्त मैं लाउंज एरिया के आसपास बैठा हूँ। पीछे आप देख सकते हैं स्टारबक्स है, काफ़ी कुछ खाने का भी एरिया इसके आसपास है और ड्यूटी फ्री शॉप्स भी है जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से बोर्डिंग गेट्स जो है ज़्यादा दूर एक्चुअली है नहीं, मैं करीबन 36 to 44 एरिया के बीच में हूँ। 3:05 को बोर्डिंग शुरू होने वाली है, 3:35 को डिपार्चर है। थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुआ आज बैगेज को लेके, जिसका स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। बैगेज को लेके लुफ्थांसा एयरलाइंस एक कमिटमेंट किया था और बाद में मुझे कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए पे करना पड़ा, बट आई एम गोइंग टू टेक दैट अप विथ लुफ्थांसा एयरलाइंस। सो हमेशा जब आप फ़्लाइट, क्योंकि मेरा फ़्लाइट 2 बार रिस्केड्यूल हुआ, तो सेकेंड टाइम रिस्केड्यूल हुआ तो the agent actually made a mistake, but yeah, nevertheless everything is all sorted and I'm going to board the flight in a few minutes, so I'll show you more in the next few minutes. Stay tuned. At the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you. तो दोस्तों बोर्डिंग तो ख़त्म हो चुका है और आप देख पा रहे हैं कि सबका मूड है एकदम सोने वाला, इंक्लूडिंग मुझे। तो काफ़ी भूख लग रही थी, लेकिन अभी रात हुए तो बहुत ही कम फूड सर्व किया जाता है और सुबह करीबन इंडियन टाइम अराउंड 2 बजे और जर्मन टाइम लोकल टाइम पहुंचने वाले हैं हम 9 बजे। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं लगभग डेस्टिनेशन से करीबन 1.5 घंटा बाकी है और अब ब्रेकफास्ट सर्व भी हो चुका है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार उन्होंने साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट दिया है, बहुत ही टेस्टी था। इट वाज रियली समथिंग इंटरेस्टिंग। बैंगलोर से लौट रहे और आपको ये साथ में सब कुछ कॉम्बिनेशन है। इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आप सबको देना चाहता हूँ कि जब आप टिकट करते हैं तो एक ही PNR में आपका ये बुकिंग होता है कंप्लीट जर्नी। तो आपको लगेज जो ट्रांसफ़र है उसका कोई भी टेंशन नहीं लेना होता है। लगेज अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है डोमेस्टिक फ़्लाइट जो मैं फ्रैंकफर्ट में करने वाला हूँ।
ऑलराइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट मैं पहुंच चुका हूं और बहुत बड़ी एयरपोर्ट है। एक जंक्शन है जहाँ से अमेरिका और कनाडा और काफ़ी कंट्रीज़ के लिए फ़्लाइट आपको उपलब्ध होता है। सो अभी इमिग्रेशन होने वाला है। जर्मनी पहुंचने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है, इसको कहते हैं Einreise Anmeldung। एक्चुअली एंट्री के पहले वो फॉर्म फिलअप करना होता है। इसमें आपका नाम, जहाँ पे आप रहोगे, आपको कितना दिन का क्वारंटाइन होना है, अगर आपने PCR टेस्ट किया है, RT-PCR टेस्ट कोविड के लिए, तो उसका सारा जानकारी यहाँ पे देना है। वैसे अगर आप नहीं किए हैं तो यहाँ पे आकर आपको 48 आवर्स के अंदर कोविड का नेगेटिव टेस्ट प्रोवाइड करना होता है, जिसके जानकारी मैं हैम्बर्ग पहुँचने के बाद सारा डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल किश ट्रैवल वर्ल्ड। फ्रैंकफर्ट वाली एयरपोर्ट इतना सुना है, कभी मैंने सोचा नहीं था इतना खाली होगा। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कोविड ने क्या हाल बना रखा है टूरिज़्म इंडस्ट्री का, एयरलाइन इंडस्ट्री का। लुक एट द साइलेंस, हार्डली पैसेंजर्स। फ्रैंकफर्ट बहुत बड़ा हब है वर्ल्ड का, यूरोप का सबसे बड़ा हब है। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि हैम्बर्ग वाली जो फ़्लाइट है वो कौन से गेट से है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग लिखा हुआ था। तो मैं अभी फर्स्ट स्टेप इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद डोमेस्टिक हो जाऊँगा मैं। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान आप सबको रखना है कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट क्योंकि बहुत बड़ा है और डोमेस्टिक जो कनेक्शंस है ये काफ़ी दूर, जो गेट है काफ़ी दूर हो सकते हैं। सो मेक श्योर यू रीच ऑन टाइम, क्योंकि मुझे कम से कम 15 मिनट्स लग गया था डोमेस्टिक बोर्डिंग करने के लिए। दोस्तों, हैम्बर्ग एयरपोर्ट में मैं पहुंच चुका हूं और बैगेज क्लेम करने जा रहा हूं। इमिग्रेशन हो चुका है तो यहां पे डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रॉब्लम है नहीं। मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन है दैट इज़ इन ब्रेमेन। यहाँ से मोर देन 120 किलोमीटर्स है। सो मैं पहले अभी सबवे ट्रेन लेके जाऊंगा हाफबानहोफ, जो यहाँ का मेन स्टेशन है, और वहाँ से फिर मुझे रीजनल ट्रेन लेके ब्रेमेन पहुँचना होगा। तो चलिए बाकी की चीज़ें दिखाता हूँ। Speicherdurchsagen und die Fahrplaninformationen an den Bahnsteigen. Wir möchten uns auf diesem Weg von allen Reisenden verabschieden, wünschen noch einen schönen Abend und falls Sie das Tagesziel für heute noch nicht erreicht haben sollten, eine angenehme Weiterfahrt. Achten Sie bitte beim Verlassen des Zuges auf Hand- und Reisegepäck, sodass auch hier im Zug später nichts liegen bleibt. Dieser Metronom fährt nach einem planmäßigen Aufenthalt sehr. दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने जर्मनी में लैंड किया, तो लैंड करने के बाद यहाँ पे क्या है मुझे पता नहीं था पहले से। सो मुझे एक्चुअली ये जानकारी किसी ने दिया था कि कोविड टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हफ्ते में, एवरी वीक। यहाँ पे जो भी रहता है, जो परमानेंट रेजिडेंट्स है वो, या फिर जो यहाँ पे जॉब करने आता है, जो यहाँ पे स्टूडेंट है, आपके पास, क्योंकि इस वक्त बिना रेसिडेंस परमिट का आप इस कंट्री में एक्चुअली अलाउड नहीं हो, मतलब टूरिस्ट वीज़ा जो है वो अलाउड नहीं है इस वक्त। तो अगर आप आते हो एंड आपको कोविड टेस्ट कराना है, जर्मन सरकार कहता है कि इसका नाम है स्नेल टेस्ट, और मैं इसका जानकारी भी आपको देने वाला हूँ, लिंक प्रोवाइड कर दूँगा वीडियो के नीचे। और आप एलिजिबल हो एक टेस्ट पर वीक, एंड ये जो जानकारी है, ये जो टेस्ट का रिजल्ट है वो भी 15 मिनट के अंदर आपको मिल जाता है, वहीं के वहीं मिल जाता है। मतलब आपको सिर्फ ID कार्ड लेके जाना होता है। और येस, मेक श्योर यू हैव योर मास्क एंड
हैंड सैनिटाइज़र आपका अपना पर्सनल भी है, वहाँ पे जो डिसइंफेक्शन के लिक्विड है वो भी मौजूद होते हैं। और अगर आपको यूरोपियन यूनियन में कहीं फर्दर ट्रैवल करना होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास आपको रेसिडेंस परमिट मिला है जर्मनी का, पर आप कोई फैमिली इमरजेंसी है, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है, आप स्पेन जाना चाहते हो या फ्रांस जाना चाहते हो, तो उसके लिए अलग गाइडलाइंस है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये रूल्स जो है वो हमेशा बदलते रहते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बार बार उसको पढ़िए। जर्मन सरकार का एक संस्था है जिसका नाम है रोबोट कोक इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिस भी एयरलाइंस में आप सफ़र कर रहे हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट देम एंड ट्राई टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू फ्लाई। जैसे कि लुफ्तांजा एयरलाइंस, जब मैं इंडिया से शुरू किया था सफ़र, तो मेरे लिए टेस्ट मैंडेटरी नहीं था क्योंकि उस वक्त इंडिया के केसेस इतने नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में लुफ्तांजा ने कम्प्लीटली मैंडेटरी कर दिया है। जर्मनी एंटर करने का, फ़्लाइट बोर्ड करने का सबसे पहला कंडीशन है कि आपके हाथ में कोविड टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। और इसका कुछ काफ़ी कंडीशंस है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, वेबसाइट एंड कंट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस। कुछ कंट्रीज़ रहते हैं जहाँ पे RT-PCR टेस्ट इज़ ओनली वैलिड, एंड कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे फॉर एग्जांपल एंटीजन टेस्ट हो गया, वो भी वैलिड होते हैं। और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आपको इंस्टेंट फ़ाइन भरना पड़ता है, पेनल्टी भरना पड़ता है, बहुत सारे इसके लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकता है। सो डोंट टेक एनी चांस, योर हेल्थ इज़ इन योर हैंड, ऑल्सो प्लीज़ बी रेस्पॉन्सिबल। थैंक यू सो मच। एंड मैं बहुत जल्दी और कुछ इंटरेस्टिंग एपिसोड पेश करने वाला हूँ, जैसे कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं हैम्बर्ग का कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशन में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ हैम्बर्ग बीइंग अ मेट्रो सिटी। हैम्बर्ग का पॉपुलेशन सिर्फ 2 मिलियन है और हैम्बर्ग के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, एंड आप में से जो नए हो मेरे चैनल में, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच, प्लीज़ बी सेफ एंड सी यू सून, बाय।